दोस्तों बुर्ज खलीफा ये नाम शायद ही कोई ना जानता होगा, क्योंकि दोस्तों ये नाम को सुनने के लिए जितना छोटा लगता है उतनी ही मेहनत लगा है इस काम को करने के लिए। और दुनिया से बेस्ट से लेकर बेस्ट इंजीनियर को हायर किया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आप इस इमारत का ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काफी दूरी से भी इस बुर्ज खलीफा को देखा जा सकता है। इस बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है उतने ही कहीं इंजीनियर रातों रात जाग कर इस काम को किया गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंजीनियर के पास केवल 6 साल का समय था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग को 6 सालों के अंदर बनाना इंजीनियर के लिए कितना चैलेंज होगा। दुबई में बनी बुर्ज खलीफा ह्यूमन हिस्ट्री की ऊंची इमारत है। इस इमारत को बनाने से पहले कोई इसका कल्पना भी नहीं किया था, क्योंकि 163 मंजिलें बनाने का काम किसी बच्चे जैसा काम नहीं है। और तो और बुर्ज खलीफा का हाइट 820 मीटर ऊंची बना है। इसके लिए 100 किलोमीटर की दूरी से भी आप इसे देख सकते हैं। और इतना बड़ा बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर को कितना मुसीबत का सामना करनी पड़ती थी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी ना करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनने के लिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री से आई हुई इंजीनियर ने सभी ने मिलकर बिल्डिंग की स्ट्रक्चर सभी ने तैयार किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वेस्ट से लेकर बेस्ट इंजीनियर ये तो थे, लेकिन इस बिल्डिंग जो 163 मंजिले को बनाने का स्ट्रक्चर किसी बच्चे जैसा काम नहीं था। जैसे जैसे बिल्डिंग का डिजाइन को बनाने के लिए लगभग 3 सालों का समय लगता है, तो इंजीनियर ने ये सोचे कि अगर बिल्डिंग का डिजाइन को तैयार करने के लिए 3 सालों का समय लगता है तो बाकी 3 सालों में तो बिल्डिंग को बनाना लगभग नामुमकिन सा काम है, क्योंकि इंजीनियर के पास केवल 6 साल का समय दिया गया था। और ऐसे में 3 सालों के अंदर तो बिल्डिंग पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हो सकता है। ऐसे में इंजीनियर ने काफी सोच में पड़ गए, और बिल्डिंग की डिजाइन इतना समय लगता है तो बाकी के टाइम पे बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है। ऐसे में सभी इंजीनियर ने ये डिसाइड लिए कि बिल्डिंग की डिजाइन को साइड में रख के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम के साथ डिजाइन को भी किया गया। अभी बिल्डिंग बनी ही नहीं, एक मुसीबत सामने आ गया। आप शायद जानते होंगे कि दुबई के शहर पूरी की पूरी रेगिस्तान में भरा पड़ा है, और ऐसे में किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना मजबूत के साथ रहना लगभग नामुमकिन सा काम है। लेकिन कैसे भी करके बिल्डिंग तो बन के ही तैयार होना था, और जिस जगह पर बिल्डिंग को तैयार करना था उस जगह के नीचे छोटे छोटे पत्थर या तो रेतीले पत्थर पाया गया। इस वजह से इंजीनियर ने ये सोचने लगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग का बुनियाद अगर ऐसे छोटे छोटे पत्थर होगा तो बिल्डिंग का मजबूती कैसे टिक पाएगा। फिर ऐसे में सबका दिमाग में एक ही आइडिया आया, और वो था फ्रिक्शन का। जी हाँ, बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके नीचे 192 की सॉलिड स्टील पाइप लगभग 50 मीटर तक नीचे गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरान होगा कि 163 मंजिले और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस स्टील पाइप के लिए ही बिल्डिंग इतना मजबूत के साथ खड़ा हुआ है। अगर इस पाइप बिल्डिंग के नीचे नहीं होता तो बिल्डिंग कब का गिर पड़ा होता। और ऐसे में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम आधा कंप्लीट हो चुका था, और जैसे जैसे बिल्डिंग का काम धीरे धीरे चल रहा था वैसे वैसे मुसीबत भी आ रहा था। और वो ये था कि बिल्डिंग की हाइट जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो बिल्डिंग के बटन पर कंक्रीट के मिक्सचर को नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े पाइप की माध्यम से ऊपर पहुंचा जाता है। आप अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि उस कंक्रीट का वेट लगभग 1 लाख हाथी के वेट के बराबर था। इसके लिए जो कंक्रीट नीचे से ऊपर तक पहुंचा जाता था वो आधे रास्ते में ही सूख जाता था। इसके लिए काम को कई महीने तक बंद करके सोचना पड़ा, और धीरे धीरे वक्त भी गुजरता था। ऐसे में सभी ने ये सोचे कि दुनिया की सबसे 3 ताकतवर पंप को मंगाया गया, और उसके साथ ही बड़े बड़े पाइप को भी इंस्टॉल किया गया। और धीरे धीरे काम दोबारा से स्टार्ट हुआ, और जैसे ही फ्लोर 140 तक पहुंचा वैसे वो दुनिया की सबसे लंबे टायर होने की रिकॉर्ड तोड़ चुका था। और इतना फ्लोर होने की मुसीबत ये था कि इतना लंबे और इतना ऊंचाई तक मटेरियल को लेने का काम लगभग नामुमकिन सा था। और ऐसे में सबसे चिंतित का विषय ये था कि जो क्रेन ऑपरेटर थे उनको बिल्डिंग के ऊंचाई से डर लगता था। ऐसे में इंजीनियर को इस बात के लिए काफी सोचना पड़ा, क्योंकि इतना ऊंचाई से अगर कोई मटेरियल को नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकता है तो वो है केवल क्रेन ही हो सकता है। लेकिन अगर क्रेन ड्राइवर ही क्रेन को चलाने से इनकार कर दे तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम कैसे पूरा होगा। ऐसे में इंजीनियर
इंजीनियर ने अलग अलग देशों से एक्सपर्ट क्रेन ऑपरेटर को बुलाए और सभी क्रेन ऑपरेटर में से एक चीज कॉमन था, वो था उनको ऊंचाई से डर नहीं लगता है, क्योंकि 140 फ्लोर में क्रेन के अंदर होके काम को करने किसी बच्चे जैसा काम नहीं था। और ये बात भी कॉमन था कि उस क्रेन ड्राइवर खाता था उसके अंदर ही और सोता था उसके अंदर ही। और धीरे धीरे कई फ्लोर बढ़ता चला गया और बुर्ज खलीफा को कंप्लीट होने में केवल 2 साल ही था। लेकिन एक चीज कहाँ नजर नहीं आ रहा था और वो था ग्लास पैनल। और दोस्तों आपसे होता है मेन मुसीबत, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा दुबई एक ऐसी शहर है जहाँ पर चारों तरफ ही रेत मौजूद थे। और ऐसे में एक चीज सबसे कॉमन होगा जो है गर्मी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में बुर्ज खलीफा के चारों तरफ ग्लास पैनल तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। उस टेम्परेचर में कोई भी आम इंसान बिल्डिंग के अंदर रहना लगभग नामुमकिन सा काम है, क्योंकि दिन के टाइम टेम्परेचर 100 सेल्सियस से भी पहुंच जाता है। और ऐसे में बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए बिजली का खर्च भी बहुत ही ज्यादा होगा। और इसके लिए बिल्डिंग का काम को 1 साल और 8 महीने तक काम को बंद रखना पड़ा। और ऐसे में इंजीनियर काफी चिंतित थे, क्योंकि बिल्डिंग का लॉन्च का समय भी काफी नजदीक आ चुका था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मुसीबत होता है ना, उसका सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि उन सभी इंजीनियर में से एक इंजीनियर का नाम जोहन जीरर, उनके दिमाग में एक खास तरीके से आइडिया आता है। और वो आइडिया ये था कि एक खास तरीके की ग्लास पैनल बनाया जाएगा और उस ग्लास पैनल में एबिलिटी ये होगा कि इस ग्लास सूरज की किरण को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर काफी घट जाएगा। लेकिन मुसीबत ये था कि उस एक ग्लास पैनल की कॉस्ट $2000 थी और उस बिल्डिंग में लगभग चारों तरफ 26,000 ग्लास पैनल लगाने थे, जिसका पूरी कीमत होता है 3 अरब 40 करोड़ रुपए होता है। रकम इतनी बड़ी थी कि सभी इंजीनियर हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बात को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर के पास और कोई भी चारा नहीं थी। और ऐसे में उस ग्लास पैनल की पूरी फैक्ट्री ही बना दिया गया, जिस फैक्ट्री में केवल उस ग्लास पैनल ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और पूरी बिल्डिंग जितना ग्लास पैनल चाहिए था वो 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो गया और बिल्डिंग की सारी चीज लगभग बन के तैयार हो चुका था। लेकिन दोस्तों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का काम अभी भी अधूरा था। इस टॉप फ्लोर में एक सॉलिड स्टील पाइप को लगाना था, उसका हाइट था 136 मीटर। लेकिन मुसीबत ये था कि दुनिया की किसी भी कोने में इतना बड़ा क्रेन नहीं था जो उस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर में इस बड़ा स्टील पाइप को इंस्टॉल कर सके। इसके लिए इंजीनियर ने काफी सोचने के बाद सभी ने ये डिसाइड लिया कि इस सॉलिड स्टील पाइप को छोटे छोटे हिस्सा कर दिया गया, फिर जाकर बिल्डिंग के अंदर से ही लगाया गया और फाइनली एक के ऊपर एक स्टील को बारीकी से रखा गया। और बिल्डिंग का टॉप फ्लोर का काम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। अब बारी था बिल्डिंग का साफ सफाई का काम, क्योंकि इतना सालों से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम तो चल रहा था। इसके लिए बिल्डिंग को काफी बारीकी से वर्कर की मदद से साफ सफाई करा गया। बिल्डिंग के अंदर गैस, पानी, बिजली का सारा काम हो चुका था और बिल्डिंग के लॉन्च के टाइम भी नजदीक आ गया। और आप जानते हैं दोस्तों कुछ बिल्डिंग के फैक्ट, दुनिया की सबसे बुर्ज खलीफा ऊंची बिल्डिंग होने के कारण इसके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट बुर्ज खलीफा में मौजूद थे और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद थे। और इस बिल्डिंग को 100 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। और बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन काम में 12,000 वर्कर थे। ये दोस्तों कुछ बुर्ज खलीफा के फैक्ट जो मैंने बताया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।